विनाश हो रहा है। मैं राम मंदिर में मैं अगरबत्ती जलाने जाऊंगा, राम मंदिर में अगरबत्ती जलाने, मैं उड़ के कल गया था वहाँ मोदी जी से। विनाश हो रहा है, देश का विनाश हो। आगे तक प्रधानमंत्री ने कहा था 2015 में 2012 नहीं, ये उल्टा हुआ, सबके सर पे छत होगा, लेकिन वो पॉइंट उल्टा हो गया कि सबके छत से सर से छत हटा लो। जब सर यही चारों तरफ का हाहाकार मच रहा है, जो गरीबी रो रहा है, रास्ते पे आ गए, गरीब से गरीब बदतर हो गया। और मोदी जी क्या कर रहा है? हमारा देश इस समय हमारा देश मोदी जी बोला था सबके साथ सबके विकास, यहाँ तो सबका विनाश। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 विकसित हो जाएगा देश। 2047 वो तो नहीं कैसे विकसित? मतलब एक दुनिया में इस धरती पे सबसे ज्यादा पैसे वाला भारत देश का एक उद्योगपति है जिसका नाम है अडानी, और हमारी जनता देख लो, एक के पास इतना पैसा और एक के पास ये हाल है, तो कैसे बनेगा? अब हवा में कहने थोड़ी ना कुछ होता है श्रीमान जी, आप कहने को ये भी कुछ कह देंगे, आप भी कुछ कह दोगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, विश्व गुरु बना लो, जवाब दो। हमें भी खुशी है, हमारा देश विश्व गुरु बने। हम एक स्टैचू लगाते हैं 3200 करोड़ का, वो भी गुजरात के अंदर। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 125-30 करोड़। हरियाणा में कोई स्टैचू? अरे हम तो 125 करोड़ ही मांग रहे हैं, 3200 करोड़ का हम क्या करेंगे? 1-1 करोड़ रुपए सबको डाल दो, सब अपना आराम से काम करेंगे, किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। 80 करोड़ को तो संभाल रहे हैं मोदी जी तो 125 करोड़ को संभाल रहे हैं। रोटी खिला रहे हैं हम। अरे इस जनता पे चुन के लगभग 9 लोग मेंबर, सरपंच, निगम पार्षद, फिर उसके बाद विधायक, फिर MP, मंत्री, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, ये इस जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। हो पाती है सेवा? आप एक बार बता दो, हो पाती की सेवा? देखो आज की डेट में अडानी की सेवा गांव का सरपंच भी बन जाए ना, उसकी 7 पुश्तें ना बैठ के आराम से खाती हैं, क्योंकि जनता का भला कोई नहीं सोचता। लेकिन जिता के तो आप लोग ही आगे पहुंचाते सर। यही तो गलती है, ये जनता जिस दिन अब जिता के मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं, मीडिया आई हमारी बात आगे तक पहुंचाएगी। जो झुकियां टूट रही, इसमें अडानी का क्या नाम ले रहे हो? देखिए आप मुझे बता दो, किसी अमीर का टूटा हो तो? किसी अमीर का टूटा है? ये लड़ ही नहीं सकते बेचारे, ये क्या लड़ेंगे? ये लड़ ही नहीं सकते क्या? ये इन्हीं यही गुनाहगार है क्या सारे? इस धरती पे यही गरीबी गुनाहगार है। सरकार बार-बार कहती है चुनाव के समय जहाँ झुकी वही मकान। हाँ। उसके लिए क्या कहेंगे? तो आप पूछिए उनसे। वोट जिस दिन आप पूछिए जब तक वोट नहीं डलती, जब तक जहाँ झुकी वही मकान, जहाँ घर वही मेरा वोट, उसके बाद कहेंगे भाई तुम खाली करो। मुकदमा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर जिसने ये कहा था कि अगर जहाँ झुके हैं और वहाँ मकान अगर वो नहीं दिया तो उसमें मुकदमा होना चाहिए, चाहे मेरे पिताजी क्यों ना हो। आप जनता की बात देगी तो 2024 में। वो तो जनता सर, देखिए ऐसा होता है, अगर हिंदुस्तान की मीडिया इनको सर माथे पे ना रखना, इनको सर माथे पे रखना छोड़ देंगी, अपने आप आ जाएगा हिसाब किताब। 2 साल तक मीडिया आप लोग इन लोगों को सर पे बैठाना छोड़ दो। क्या मानते मीडिया का रोल है? 100% क्या बात करते हो? अब 100% आपको पता नहीं है। भरोसा करते हैं भाई मैं तो सबसे बड़ा आज के टाइम में मैं मीडिया को भी दोषी मानता हूँ कि मीडिया माल लेकर के और अब अमीरों की बात सुनाती है, गरीबों की नहीं सुनाती। आज गरीबों की चैनल में, आप छोटे चैनल वाले हो, यहाँ खड़े हो, कोई बड़ा चैनल वाला है यहाँ पे सिर्फ गरीब जुटा हुआ है। लेकिन लोग तो टीवी और अखबार पे विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं तो लेकिन कहाँ दिखाई देता है? विश्वास करते हैं लेकिन दिख कहाँ रहा? लिखा कुछ होता है, करते कुछ है, दिखता कुछ है। आज गरीब आदमी कितना परेशान है, ये सोचो गरीब आदमी कितना परेशान है। एक रोटी, वक्त की रोटी कमाना भारी पड़ रहा है। राशन खाली राशन अनाज और गेहूं खा लेने से पेट भर जाएगा, अन्य चीजें नहीं लगी हैं, अन्य चीजें नहीं लगी हैं। हमारे सिर्फ अगर आटा, गेहूं और चावल मिल रहा है, क्या गेहूं चावल खा करके हम जी पाएंगे? हमारे बच्चे गेहूं चावल खाने लायक हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए उनको। क्या ख्याल कर रही है? क्या भिखारी बना दिया, भिखारी बना दिया हम लोगों को। भीख देने की आदत डाल दी कि भीख लो। भिखारी पहले वो है कि वोट मांगने, भीख मांगने आते। विनाश हो रहा है, देश का विनाश हो रहा है। नहीं, ये आप कह रहे हैं मंदिर बना दिया, मंदिर में मेरे घर में 10 रुपया नहीं है कि मैं अगरबत्ती लेकर के अपने घर में लगा पाऊं। वो राम मंदिर में मैं अगरबत्ती जलाने जाऊंगा, राम मंदिर में अगरबत्ती जलाने जाऊंगा। मेरे घर में 10 पैसा नहीं है कि मैं अगरबत्ती लगा दूं। मोदी जी कहते हैं मंदिर बना दिया, मेरे घर में 10 पैसा नहीं है एक अगरबत्ती का पैकेट लेने के लिए मैं वहाँ अयोध्या में जाऊंगा। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की बात कर, कोई हिंदू के खिलाफ है ये। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, भाई भाई, यही हमारा नारा था, है, रहेगा। मोदी जैसी बात मान के कुछ नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, भाई भाई, हम सब भाई हैं। हमारे इतिहास में हिंदू मुस्लिम ने बलिदान नहीं दिया है क्या? आजादी में साथ नहीं दिया है क्या? सबने साथ दिया है। आज हमारे देश का हर नागरिक एक है। इसमें विरोध फैलाने वाला नेता या पंडित, ऊंची जाति के लोग हमको विवाद में डाल रहे हैं। हम मूर्ख हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से।
तो यूपी में सबसे पहले बिल्डोजर जिंदाबाद के नारे बुलडोजर चला। मैं आज फिर एक जिक्र करूंगा, ये जो विकास दुबे को मारा गया, उसने एक दिन मीडिया में आया कि उसने 90 पुलिस वालों को लखनऊ में प्लॉट दिए हैं। अगर उन 90 पुलिस वालों पे कार्रवाई होती तो शायद आज विकास दुबे ऐसा क्राइम न करता। उत्तम प्रदेश बन गया भाई। उत्तम प्रदेश कहीं नहीं बन गया, इसे बकवास है। लिखावत में कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बन गया, लेकिन सच्चाई है कि कुछ नहीं है। मोदी जी बड़ी सराहना करते हैं। भाई साहब, ये कह रहा हूँ कि एक गरीब आदमी के तबके के लोग से पूछिए जाकर के कि क्या तेरी सुविधाएं हैं, वो बताएगा कि मेरी सुविधाएं देखो हैं। जी अंकल, बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद के नारे पहले यूपी वाले लोगों ने लगाया था। ये तो की मांग देखो- की थी। जब अब पूरे देश में अवैध जमीनों को छुड़ाया जा रहा है, अब भी ये नाराजगी क्यों? देखो जो लोग गुंडागर्दी कर रखी थी उत्तर प्रदेश में, तो उन लोगों से जमीन छुटाई जा रही है। अभी तक ऐसा नहीं है कि गरीबों से किसी से जमीन ली हो, बट वहाँ पे जो माफिया थे ना, उन लोगों के लिए बिल्डोजर है। बट कुछ जगह है जो गरीबों को भी परेशान करा जा रहा है। सबसे एक ज्यादा गरीब ने झुग्गी बनाई तो मैं तो झुग्गी को उसको उजाड़ के धर दिया, क्या मतलब है? नेताओं के ही आदमी जमीन कब्जा करते हैं। मेरे पास में इतनी औकात नहीं है कि मैं एक झोपड़ा भी खरीद करके या कब्जा कर लूं। अगर कब्जा कर रहा हूं तो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत तुरंत आके तोड़ देगी। लेकिन पैसे वाला जब पैसे देता है ना, तो वो कोठी हवेली के लिए एरिया कवर करता है। योगी जी कहते हैं वही तोड़ा जा रहा है जो अवैध है। अवैध है तो हमारी झुग्गियां अवैध हैं। आप कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हो अंकल? मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, हमारी झुग्गियां अवैध हैं। मैं मानता हूँ अवैध हैं। अगर हमें संविधान के अनुसार अगर एक इंडस्ट्री लगती है, एक इंडस्ट्री लगती है, हमारे संविधान का नियम है, एक इंडस्ट्री लगाने से पहले पे उसमें वर्कर जितना काम करेगा उसके लिए रूम चाहिए, लेबर रूम चाहिए। लेकिन फैक्ट्री लोग डाल लेते हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं होती। जब रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी झुग्गी डालेगा। अब तो एक मथुरा में विशाल मंदिर बनेगा। मंदिर कहते हैं कि चकिया पूजन कोई न जाए, घर की चकिया से वो सब, घर का पीसन सब कोई खाए। और दुनिया बहन जो पागल हो गई भैया, दुनिया ऐसी बावरी पथरा पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। जय श्री राम का नारा तो यूपी में बड़ी जोर शोर से लगा था, हिंदू राष्ट्र करने की कोशिश अगर करी। एक बढ़िया मंदिर बन जाएगा मथुरा में तो अच्छा है ना। मैं बाबू एक सवाल का जवाब ये है कि मेरे पास में 10 पैसा अगरबत्ती के लिए नहीं है। जब अगरबत्ती के लिए नहीं है तो किराए के कहाँ से आएंगे? तो मैं क्या मथुरा कैसे जाऊंगा अगरबत्ती लगा? बिन साधन सब हीना है, बिना साधन के सब कुछ हीन है। जब साधन है, व्यवस्था है, आप पूजा भी करोगे, अर्चना भी करोगे, अयोध्या भी जाओगे, मथुरा भी जाओगे, काशी भी जाओगे। जब आपके पास साधन नहीं है, साधन सुलभ नहीं हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो तो कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में। हाँ, उड़ रहे हैं। मैं उड़ के कल गया था वहाँ मोदी जी से मिलने लिए भैया, कल गया था मैं। हाँ, सबको भी लेके जाना है। अब इनको भी लेकर के जाना, जितने हम सब आए हैं ना, इनको भी लेकर के चलेंगे मोदी जी के दौरे। यूपी में तो विकास बड़ी जोर शोर से हो रहा है। पहले तो विकास दुबे का नाम हुआ करता था, अब विकास का नाम है। मैं वही सवाल करना जवाब है कि विकास दुबे क्रिमिनल बना। हमारे वो जो 90 पुलिस वालों को प्लॉट दिए गए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुए? सबसे बड़े तो क्रिमिनल वो हैं जो उन्होंने पैसा लेकर के क्राइम करवाया, क्रिमिनल बनाया। अब योगी जी एक टीचर सबसे पहले दोषी होता है, बच्चे को पता नहीं होता है। अगर टीचर पैसे ना ले तो बच्चा कभी गलती करेगा नहीं। अब योगी जी को क्या संदेश देंगे? योगी जी को मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि योगी जी मेहरबानी करके गरीबों के हित में ज्यादा सोचें, गरीबों के बच्चों के बारे में सोचे, उनकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे। सिर्फ ये विवाद, ये बुलडोजर, इससे गुजर नहीं होने वाला, ना इससे देश चलने वाला। मजदूर आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए 2 वक्त का पैसा चाहिए, तो कमाना जरूरी है, और रोजगार नहीं, कुछ नहीं।